जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी। डोनाल्ड ट्रंप पगला गया है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है। पहले तो उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना बुलाकर एक बहुत बड़ी गलती करी, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। इतने से ही उसका पागलपन खत्म नहीं हुआ और उसने हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर हमारे देश में अपने सैनिक विमान से पहुंचाकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। आखिर ये ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? ये पगला क्यों गया है? और हमने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है कि ट्रंप पगला गया है? जी हाँ, ट्रंप के पागलपन से भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है और खुद उसके नागरिक भी परेशान हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ट्रंप के लगातार ऊल जलूल बयानों से, ऊल जलूल फैसलों से वहां की जनता अभी से परेशान हो चुकी है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलाडेल्फिया, मिनेसोटा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे बड़े शहरों के अंदर ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर आ चुके हैं और उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो विरोध सामने आया है वो यही आया है कि अवैध प्रवासियों को जो ट्रंप बाहर पहुंचा रहे हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जैसे भारत के लोगों को भेजते टाइम ट्रंप ने अमानवीय व्यवहार किया। 40 घंटे तक लोग हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे रहे, उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। ये ट्रंप का पागलपन नहीं तो और क्या है? इतने से ही नहीं, ट्रंप के पागलपंती फैसले से वहां की जनता परेशान है और एक नया आदेश उसने जारी करके अपने पागलपन की हदें पार करते हुए आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों की संपत्तियों को कुर्क करने के, जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं और उनके ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब अब वो लोग अमेरिका से बाहर नहीं जा पाएंगे। आपको बता दूं कि इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर 125 सदस्य देश हैं जिनसे मिलकर ये क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल बना हुआ है। खास बात यह है कि इसके अंदर अमेरिका, इजराइल सहित अन्य 2-3 देशों को नहीं रखा गया था, जिससे ट्रंप पहले से ही नाराज चल रहे थे। इसके बाद जब इजराइल और गाजा युद्ध स्टार्ट हुआ, इस युद्ध के अंदर इजराइल के पागल प्रधानमंत्री नेतन्याहू, हत्यारे नेतन्याहू के ऊपर जब क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो सबसे पहले ट्रंप ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आईसीसी अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रही है। तब से ही ट्रंप के निशाने पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी। वो नहीं चाहता कि उसके देश में बैठकर कोई उसके खिलाफ जाए, इसलिए उसने ये पागलपंती वाला एक और आदेश जारी करते हुए आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भारत भी सक्रिय भूमिका निभाता है और उसके फैसलों का सम्मान करता है। और गाजा युद्ध के मामले में भी भारत का सीधा स्टैंड यही था कि फिलिस्तीन जो है एक अलग राष्ट्र है, इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा किया है और उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। यह भारत की तरफ से सीधा फैसला सुना दिया गया था कि भारत किसकी तरफ है। इस बात से भी ट्रंप नाराज चल रहे थे और उसी का परिणाम यह है कि उसने अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय देते हुए न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, बल्कि भारतीय नागरिकों को उसने बेड़ियों में जकड़कर भारत पहुंचाया। ये उसके मानसिक दिवालियापन का एक नमूना मात्र है। मैं बताता चलूं आपको, 21 नवंबर 2024 को नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और वहीं हमास नेता डेफे के खिलाफ भी ये
गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करता क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो फिलिस्तीन इजराइल युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध सहित पूरी दुनिया भर के अंदर जहां भी दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं वहां पर मानवीय आधार पर, युद्ध के नियमों के आधार पर यदि कोई अपराध करता है, कोई देश अपराध करता है तो उसका जो केस है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाता है। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो स्थायी कोर्ट है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पागलपंती वाला बयान जारी करते हुए कहा है कि गाजा के ऊपर कब्जा किया जाएगा। उसकी मंशा है कि अमेरिका गाजा के ऊपर कब्जा करे और वहां पर डेवलपमेंट करे। इसका कड़ा विरोध मुस्लिम देशों द्वारा किया गया है। खास तौर से ईरान के शीर्ष नेताओं में शुमार मुस्तफा जेई ने साफ कहा है मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि यदि उन्हें मौका दिया गया या उन्हें मौका मिला तो वो ट्रंप को मारने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान ईरान के वरिष्ठ नेता की तरफ से आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इस तरीके के बयानों से बचे और गाजा के ऊपर कब्जा करने का ख्याल छोड़ दे। इसके अलावा अन्य मुस्लिम राष्ट्रों ने भी ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है। मैं आपको बताता चलूं, भारत का शुरू से ही साफ स्टैंड रहा है। बात भले ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो या मोदी जी की हो या मनमोहन सरकार की हो या इंदिरा गांधी सरकार की हो, शुरू से ही भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ रहा है और भारत ने हमेशा से इस बात को मजबूती से रखा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। इजराइल एक कब्जाधारी देश है और उसको ये कब्जा छोड़ना होगा। ये भारत की तरफ से हमेशा से ही स्टैंड रहा है। भले ही कोई कुछ भी कहे मगर आधिकारिक तौर पर भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क है और भारत हमेशा उसके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री का दौरा अमेरिका में है, प्रस्तावित है। आने वाले टाइम में संभावित दौरे के तहत प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका अपनी ताकत दमखम भारत को दिखाना चाहता है और अपने फैसलों पर राजी करना चाहता है, लेकिन ट्रंप ये भूल रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई शक्ति है और वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अमेरिका अपने आप को दादा समझ रहा है। इसकी दादागिरी चीन बहुत जल्द उतार सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके के फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने आकर लिए हैं, अपने आप को भारत का घनिष्ठ मित्र बताने वाला ट्रंप अपने मानसिक दिवालियापन को खो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना बुलाकर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, वहीं उसने हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर हमारे देश में पहुंचाकर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसके मानसिक दिवालियापन की वजह से ये बहुत जल्द अपनी नंबर 1 की पोजीशन खोगा। चीन जैसा देश इससे आगे निकल जाएगा और भारत हमेशा से शांति को प्रिय रखने वाला देश रहा है, शांति पसंद देश है और हम अमेरिका की किसी भी धमकी से, किसी भी बर्ताव से डरने वाले नहीं है। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।